राम राम दोस्तों। आज हम आप सबको पंडित जी के 3 गुरु चोर, कुत्ता और बच्चा नामक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने पंडित जी से कहा, स्वामी जी, आपके भी क्या कोई गुरु थे जिनसे आपने शिक्षा ली हो? पंडित जी बोले, शिष्य के सवाल से मुस्कुराए और कहा, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 3 गुरुओं के बारे में अवश्य बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया, दूर किसी गांव में पहुंचा। बहुत देर हो गई थी, सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो दीवार में सेंध लगा रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। वे बोले, आधी रात हो गई है, समय आपको कहीं अब आसरा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। लेकिन याद रहे, मैं एक चोर हूँ। अगर आपको चोर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं तो आप रह सकते हो। मैं उसके साथ रह गया। मैं उसके साथ 1 महीने तक रहा। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, तुम आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि तुम्हें कुछ मिला क्या? वो कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं रहता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते करते सालों बीत गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार ऐसे क्षण आए थे कि मैं हताश और निराश हो गया था। तो तभी मुझे उस चोर की बात याद आई जो रोज़ कहता था, भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन थे। मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास में एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका और कुत्ते को पानी में अपनी ही परछाई दिखी। अपनी परछाई देखकर कुत्ता डर गया और वह पीछे हट गया। फिर पीछे आगे आया और सांस लगाकर पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई। कुत्ते को सांस देखकर मुझे एक बड़ी सीख मिली कि डर के बावजूद भी व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे अवश्य मिलती है। व्यक्ति डर से का मुकाबला साहस से ही कर सकता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। जब मैं एक गांव से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जली हुई मोमबत्ती को ले जा रहा था। पास के ही किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई? वह बोला, जी हाँ, मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, फिर एक क्षण आया ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुमने उसे आते जाते हुए देखा कि वह ज्योति कहाँ से आई? बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाया और बोला कि क्या आपने अब ज्योति को जाते हुए देखा कि वह कहाँ गई? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार तो चकनाचूर हो गया। मैं ज्ञान में भरा हुआ था। उसी क्षण मुझे अपना एहसास हुआ कि ज्ञान को न कोई आते देख सकता है, न कोई जाते देख सकता है। ज्ञान तो अपने मन के अंदर जलने वाली एक ज्वाला की तरह है जो हमेशा जलती रहती है। उसका हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।